सिर्फ में सीआरएम में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें टेम्पलेट बनाना है और कैसे हमें अप्रूवल मिलेगा वो टेम्पलेट का मेटा की तरफ से। क्योंकि सबसे पहले हमें मैसेज भेजने के लिए एक प्रॉपर हमें टेम्पलेट बनाना होता है जो कि जो मेटा है उसको वेरीफाई करता है और वो हमें अप्रूव देता है। अगर वो अप्रूवल देता है फिर ही हम वो टेम्पलेट को मैसेज में हम भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्रिएट टेम्पलेट के लिए आपको यहाँ पे हमारी सीआरएम में आके क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका व्हाट्सअप अकाउंट सिलेक्ट करना है और टेम्पलेट नेम आपको यहाँ पे डालना है। टेम्पलेट नेम में आपको लोअर केस और मैक्सिमम 25 कैरेक्टर ही डालने हैं क्योंकि ये मेटा के रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप जैसे ही टेम्पलेट नेम डालोगे उसके बाद लैंग्वेज है, ये आपको मैसेज कौन सी लैंग्वेज में भेजना है उस पे डिपेंड करता है। आप ये 3 लैंग्वेज में से कोई भी कर सकते हो। फिर जो कैटेगरी होती है वो 3 तरह की कैटेगरी रहती है मेटा में, जो आप देख सकते हो। एक यूटिलिटी होती है और ऑथेंटिकेशन होती है और मार्केटिंग होती है। तो ये 3 कैटेगरी में अलग अलग कॉस्ट भी रहता है और अलग अलग मैसेजेस भी रहते हैं। जैसे कि यूटिलिटी कैटेगरी, उसमें अगर ऑर्डर अपडेट करना है, पेमेंट कंफर्मेशन करना है, उसके रिलेटेड जो भी मैसेज है उसमें आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ऑथेंटिकेशन कैटेगरी जो है उसमें लॉगिन है, वेरिफिकेशन है, ओटीपी मैसेज है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ये सब वगैरह के जो मैसेज है वो सब आपको ऑथेंटिकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। और जो कि मार्केटिंग तीसरी कैटेगरी है, उसमें आप जो भी ऑफर वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, कैंपेन मैसेजेस भेज रहे हैं या जो भी आपको कस्टमर सेल बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, उसमें आपको मार्केटिंग कैटेगरी यूज करनी होती है। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी है। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है। उसके बाद आपको आ जाना है बॉडी में। तो यहाँ पे हेडर टाइप में ये जो भी टाइप्स है, मतलब नन, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपको हेडर में कुछ दिखाना है, जैसे ऑलरेडी हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हेडर है, फिर ये जो है वो पूरा मैसेज है। ये हमने सारे टेम्पलेट अप्रूव करा के रखे हैं मेटा में। तो ये एक एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ कि हेडर कौन सी रहती है और ये जो है ये हेडर है। इस तरह हेडर में बोल्ड में आपका मैसेज लिखा हुआ आएगा। फिर ये जो है वो बॉडी टेक्स्ट है जो कि हम क्रिएट टेम्पलेट में यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इमेज करेंगे तो यहाँ पे इमेज इस तरह दिखेगी। अगर आपको वीडियो भेजना है तो वीडियो भी भेज सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वीडियो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा फर्स्ट। उसके बाद नीचे मैसेज में आपको क्या लिखना है वो आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो पूरा मैसेज आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा। तो ये हो गया हेडर टाइप और ये हो गया अगर आपको कुछ मीडिया में भेजना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी कैटेगरी आप अगर सिलेक्ट करते हो तो वो कैटेगरी के हिसाब से आपको मैसेज सिंपल भेजना है, तब ही मेटा वाला अपने को अप्रूव करेगा। ये जो भी इसमें सिंपल लैंग्वेज आपको क्लियर दिखनी होती है। फिर कोई आपको स्पैम वर्ड या प्रोमोशनल वर्ड या ऐसे कोई वर्ड यूज़ नहीं करने। मतलब लाइक कि अगर कोई यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन का कोई मैसेज है और उसको आप मार्केटिंग कैटेगरी असाइन करते हो तो फिर मेटा उसको रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए मैसेज प्लस कैटेगरी प्रॉपर आपको डिफाइन करनी है। वो कैटेगरी के हिसाब से वो मैसेज होगा तो ही मेटा आपका अप्रूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप टिप देख सकते हैं कि सिंपल मैसेज लिखना है जो कि बिल्कुल क्लियर हो। जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली होगी उसमें सिंपल आपका मैसेज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ऑफर वगैरह में जो स्पैम वर्ड होते हैं वो भी नहीं लिखने। तो क्या है वो मेटा आपको रिजेक्ट कर देगा वो टेम्पलेट। तो फिर से आप फिर से अपडेट करेगा, फिर से नया टेम्पलेट भी बना सकते हैं। ये सब जो है कैटेगरी वाइज ये प्राइसिंग मॉडल होता है मेटा का कि अगर आप यूटिलिटी वाला टेम्पलेट कैटेगरी लेते हो तो उसमें ये प्राइसिंग रहती है, ऑथेंटिकेशन में ये प्राइसिंग रहती है और मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा है उसमें ये प्राइसिंग रहती है। तो ये जो है पर मैसेज की प्राइसिंग रहती है। जब जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से कॉस्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक टेम्पलेट बनाया था ऑलरेडी, ये उसकी कैटेगरी और ये सब हमने डाला हुआ है। तो ये अब हम इसको जो एक एक नंबर पे हम जो भेजेंगे कैंपेन बना के, तो वो जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी के हिसाब से मेटा आपका कॉस्ट यहाँ पे लेगा जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की होगी। तो जैसे ही आप टेम्पलेट बनाओगे आपको वो पहला मेटा वो पेंडिंग में लेगा थोड़ी टाइम के लिए, 2 से 5 मिनट में। आप यहाँ पे सिंक स्टेटस भी हमने ऑलरेडी रखा हुआ ही है, आप यहाँ से सिंक भी कर सकते हो। और जैसे ही आप सिंक करोगे ये डिटेल पेज में यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो ये सिंक आपको यहाँ से करना है। अब जैसे ही सिंक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पेंडिंग होगा, फिर यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उस
अब वो टेम्पलेट आपका मेटा के साथ अप्रूव हो गया है। अब आप उसमें कोई भी मैसेज भेज सकते हो, कोई भी नंबर पे, नए नंबर पे मैसेज भेज सकते हो, या ऑलरेडी कोई व्हाट्सएप पे है उसको भी मैसेज भेज सकते हो। उसके लिए आपको कैंपेन बनाना होगा, आप डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकते। इसीलिए ये फ्लो में हमें जाना होगा कि पहले आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट का नेम, कैटेगरी, लैंग्वेज वो सब डिफाइन करनी है, और उसके बाद ही कैंपेन बनाना है। और कैंपेन में फिर आप जो नंबर डालोगे उसके हिसाब से वो मैसेज होगा। तो जैसे ही टेम्पलेट पहला सबसे पहले पेंडिंग में रहता है मेटा के साइड से, और जैसे ही वो इन रिव्यू होता है थोड़े टाइम के लिए 1 से 2 मिनट, तो वो इन रिव्यू होता है 2 मिनट के लिए। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम 5 मिनट जैसा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली या तो टेम्पलेट प्रॉपर होता है तो वो अप्रूव हो जाता है, मतलब कि अब हम उसमें मैसेज भेज सकते हैं। और अगर रिजेक्ट होता है तो वो हमें देखना होता है कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, उसका रीज़न आपको हमारे डैशबोर्ड में ही मिल जाता है। तो वो रिजेक्ट के हिसाब से फिर आपको चेंजेस करके फिर से वो मैसेज अपडेट करके भेज सकते हो। तो वो ये हो गया पूरा टेम्पलेट। यहाँ पे आप लिस्ट भी दे सकते हो कि ये सब अप्रूव टेम्पलेट है। जैसे ये भी एक हमने टेम्पलेट बनाया था सिंपल। ये जो होता है वो हेडर टेक्स्ट हो गया है, ये जो हो गया ये नेम है। मतलब मान लीजिए कि आपको प्रमोशनल मैसेज भेजने हैं तो वो आपको वेरिएबल में वो डिफाइन करना होता है। जब आप क्रिएट टेम्पलेट करते हो तब आपको वहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ता है कि भाई क्या आप इस तरह का नेम यूज़ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो इस तरह डायरेक्ट, अगर आपको वो मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट ही कोई मैसेज भेजना है सिंपल, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो बॉडी है उसमें ये सब सेटिंग है। और यहाँ पे वेरिएबल जो हम डालेंगे वो वेरिएबल हम जो CSV अगर अपलोड करेंगे भेजने के टाइम पे तो वो CSV में से वैल्यू लेगा नेम की। और अगर हमारा कॉन्टैक्ट मॉड्यूल ऑलरेडी अंदर CRM में है तो वो कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में जो भी नेम होगा वो नेम ऑटोमेटिकली आपके नंबर के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बटन में। तो मतलब कि जो आपने मैसेज लिखा उसमें क्या आपको नीचे बटन रखना है। ये जो 2 कॉल टू एक्शन बटन है इसको CTA बटन बोलते हैं हम। एक बटन में आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो और आपका नंबर या लिंक या जो भी है वो दे सकते हो। और दूसरा है उसमें आप आपकी विजिट वेबसाइट या सी सर्विसेज करके आप दे सकते हो, और उसमें आप आपकी यहाँ पे वेबसाइट का URL दे सकते हो। तो ये आपको व्हाट्सएप पे किस तरह दिखेगा, तो वो यहाँ पे हम प्रीव्यू अगर करते हैं तो ये प्रीव्यू इस तरह दिखेगा। इस तरह के 2 बटन आएंगे, जिसको भी मैसेज जाएगा वो फिर ये 2 पे क्लिक करके आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो ये पूरा हो गया टेम्पलेट। टेम्पलेट क्रिएट होने के बाद आपको थोड़ा वेट करना रहता है, और वेट करोगे ऐसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा तो आप डिटेल में जाके सिंक ऑप्शन रहता है, ये सिंक स्टेटस टॉप में, आप वहाँ से भी सिंक कर सकते हैं।